नाजरीन, खानदेश उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। गुज़िश्ता हफ्ते महाराष्ट्र की सियासत में ज़बरदस्त हलचल देखी गई। रियासत के कदावर लीडर और साबिक वजीर एकनाथराव खड़से बीजेपी को अलविदा कहकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इनके ताल्लुक से दिलचस्प मज़ामीन अखबारों की जीनत बने, वही टीवी चैनलों ने भी उसे बहुत खूब चलाया। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने महाराष्ट्र के मारूफ उर्दू अखबार एशिया एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया। फ़आल व सरगर्म सहाफ़ी कामिल शेख के साथ उन्होंने बड़े दिलचस्प अंदाज में गुफ्तगू की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा अक़लियती तबकों की हमागीर तरक्की के लिए बहुत कोशिशें की। उन्होंने कहा कि अगर मैं हिंदू मुस्लिम मुनाफरत का कार्ड खेलता तो बीजेपी समेत हुकूमत में बड़े ओहदे पर विराजमान होता। उन्होंने कहा कि मैंने वक्फ अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो काम किया, इसकी वजह से मुझे घर पर बैठना पड़ा। उन्होंने कहा कि मुसलमान और दीगर अक़लियती तबकों की तालीम व हमागीर तरक्की के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपनी वजारत के दौरान महाराष्ट्र उर्दू अकेडमी का बजट 2 गुना से भी ज़्यादा कर दिया था। इसके लिए मैं अब भी कोशिश करूँगा। अक़लियतों की हमागीर तरक्की के लिए जो मनसूबाबंदी मैंने की थी, उसकी तकमील के लिए मैं अब भी तैयार हूँ। परभनी और मालेगांव की तरह पूरे महाराष्ट्र में तमाम उर्दू अक्सरत वाले इजला में उर्दू घर की तामीर की जाए, इसके लिए मैं कोशिश करूँगा। जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी से एनसीपी में जाने के लिए उन्होंने इतनी देर क्यों लगाई, तो उन्होंने जवाब में कहा कि पार्टी कायदीन लीडरशिप से मुझे उम्मीदें वाबस्ता थी कि वो मेरे साथ इंसाफ करेंगे, लेकिन सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था, इसलिए मैंने एनसीपी में शामिल होने का फैसला किया। एकनाथ खड़से ने कहा कि शरद पवार महाराष्ट्र बल्कि मुल्क के एक अजीम कायद है। उन्हें मेरी अहमियत का ज़मीनी सतह के कामों का अंदाजा है, इसलिए मैंने उनके क़यादत पर भरोसा करते हुए एनसीपी में शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने इस्तफसार पर कहा कि मेरे घर में मेरी पीठ में खंजर घोंपा गया और मेरा टिकट काट कर मेरी बेटी रोहिणी खड़से को दिया गया। वो बेटी इंतखाबात में हिस्सा क्या लेगी जिसके बाप का टिकट उसकी पार्टी ने काट दिया हो। इंतखाबात में हिस्सा क्या लेगी जिसके बाप का टिकट उसकी पार्टी ने काट कर उसे दिया हो। महज चंद वोटों की वजह से मेरी बेटी इंतखाबात में शिकस्त से दोचार हो गई। हमारे ही लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की। उन्होंने उर्दू सहाफ़ी कामिल शेख को ये भी बताया कि अरकान असम्बली वाले कायदीन, अवामी नुमाइंदे और दीगर हमारे रब्त में है, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां हैं, इसलिए फ़िलहाल वो खामोश है। उन्होंने दावा किया कि मुस्तक़बिल करीब में रियासत की सियासत में बहुत बड़ी हलचल होगी।